गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के साइंस के चैप्टर कार्बन इन इट्स कंपाउंड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी फर्स्ट वीडियो ये है। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में सारे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे और पूरे चैप्टर को कवर करेंगे 3 अलग अलग वीडियो में, जिसका पहला पार्ट ये है जिसमें हम कवर करेंगे कार्बन, इसके एलोट्रोप्स, इसकी प्रॉपर्टीज़। सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट बॉन्ड और लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ टॉपिक है जिनको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं कार्बन। बेसिकली कार्बन जो होता है, ये जो कार्बन है, कार्बन एक लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका मीन्स कार्बो होता है। और कार्बो का मतलब क्या होता है? कार्बो का मतलब होता है कोल। ठीक है, तो कार्बन एक लैटिन भाषा के वर्ड कार्बो से लिया गया है जिसका मीनिंग क्या होता है? कोल होता है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, सिंबल C, केमिकल नेम कार्बन, और एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, तो आप इसको कॉमनली 12 भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू होती है 12.011, लेकिन आप इसको 12 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब जो कार्बन होता है, कार्बन पीरियोडिक टेबल में किस पॉइंट पे होता है, इसकी पोजीशंस क्या है? बेसिकली ये जो सामने आपके है ये पीरियोडिक टेबल है। ये वाली पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हमारे पास है उनको एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में रखा गया है, इसी को पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो वहाँ डिस्कस करेंगे पूरी कि किसको कहाँ रखा गया है। फिलहाल हमें कार्बन की बात करनी है। देखो कार्बन रखा हुआ है यहाँ। ठीक है, ये जो ये ऊपर वाली चीज़ है, ये तो होता है ग्रुप। ठीक है, और ये जो ये वाली लाइन है, ये इन्हें क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में कार्बन को दूसरे पीरियड और 14 ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, ये हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कितना होता है? 2 और 4 होता है। ठीक है, तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 4 होगा तो वो 14 ग्रुप में होगा। अगर किसी का 5 हुआ तो वो 15 ग्रुप में होता है। किसी का 6 होता है तो वो 16 ग्रुप में होता है। किसी का 7 होता है तो वो 17 ग्रुप में होता है। और किसी का 8 होता है तो वो 18 ग्रुप में होता है। किसी का अगर ये 3 है तो 13 ग्रुप आ जाएगा। अगर किसी के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 ही ग्रुप रहेगा। बस ये दो चीज़ ध्यान देनी है। एक फर्स्ट वाली, अगर किसी के आउटर मोस्ट में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट ग्रुप में होगा, और सेकंड इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ग्रुप में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पीरियड कैसे देखते हैं। देखो, जब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो उसमें 2 सेल इस्तेमाल होते हैं। एक सेल ये रहा और एक सेल ये रहा। हमें नंबर नहीं देखने हैं, हमें सिर्फ सेल देखना है। एक सेल ये रहा और एक सेल ये रहा, तो कितने सेल है? 2। तो 2 सेल हुए तो 2 इसकी क्या हो गई? पीरियड हो गया। तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट की पोजीशंस फाइंड आउट करनी तो इस तरीके से पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ये चीज़ें हम आगे अगले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, तो पोजीशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि अभी हमने सिर्फ कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने आपको कैपेसिटर के पोजीशंस के बारे में बता दिया कि पोजीशंस कैसे देखते हैं। ठीक है, नाउ क्या हम डिस्कस करते हैं कुछ अदर प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। सबसे पहला, कार्बन होता है एक नॉन मेटल। एक नॉन मेटल मटेरियल होता है। हमने मेटल और नॉन मेटल का जो चैप्टर आता है उसमें भी पढ़ा था। कार्बन एक नॉन मेटल मटेरियल होता है और ये क्या होता है? टेट्रा वैलेंट। टेट्रा का मतलब 4, वैलेंट का मतलब वैलेंसी वाला। जिसकी वैलेंसी 4 होती है उसे क्या बोलते हैं? टेट्रा वैलेंट बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये 4 अलग अलग एलिमेंट को बॉन्ड के साथ ज्वाइंट कर सकता है। ठीक है, ये इसकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है टेट्रा वैलेंट। एक और आएगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन इज द 5th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में 15 वाला सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है, और 4th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। पूरी दुनिया में 4था सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है। ठीक है,
तो अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में कौन से नंबर पे है, ये 15 नंबर पे है। अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स में कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे। अब 4th नंबर पे ये यूनिवर्स में है, तो 1, 2 और 3 नंबर पे कौन कौन से हो गए, तो ये है 3 नंबर पे, 1, 2, 3 पे एक हाइड्रोजन, एक हीलियम और एक ऑक्सीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज द सेकंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे इंसान के शरीर में सेकंड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है क्या, कार्बन। ठीक है, ये हमारे शरीर में 18%, 18.5% मास का 18.5% कार्बन ही कार्बन होता है। ठीक है, अब ये सेकंड एलिमेंट है, तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट होता है ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे पाया जाता है, दूसरे नंबर पे क्या पाया जाता है, कार्बन। ठीक है, अब 18%, 18.5, जैसे सपोज करो किसी बंदे का 100 kg वजन है, तो इसका मतलब 18.5 किलो उसके अंदर कार्बन ही कार्बन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कार्बन किस किस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। ठीक है, कार्बन ऐसे तो है नहीं कि भाई जमीन से डायरेक्ट खोद करके निकाला हमने कार्बन मिल गया। ठीक है, तो कार्बन किसी फॉर्म में पाया जाता है, तो वो फॉर्म क्या, उन्हें फॉर्म को क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। ये हमारा कार्बन है। कार्बन के 2 तरीके के एलोट्रोप्स होते हैं, एक तो होता है क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स और एक होता है अमोर्फियस एलोट्रोप्स। ठीक है, एक होता है क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स और एक होता है अमोर्फियस एलोट्रोप। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो क्रिस्टल की फॉर्म में मिलता है और एक मिलता है मिक्सचर की फॉर्म में, अमोर्फियस की फॉर्म में। ठीक है, जो क्रिस्टल की फॉर्म में है वो डायमंड है, ग्रेफाइट है और फ्लोरेंस, बल्क मिनिस्टर फ्लोरेंस, या इसको C60 भी बोलते हैं, ये चीज़ होता है। और अमोर्फियस फॉर्म में क्या होता है, कोक, चारकोल और कार्बन ब्लैक। ये चारकोल वही चीज़ है जो हम चेहरे पे लगाते हैं। ठीक है, अब हमें मेनली डिस्कस करना है ये वाला क्रिस्टलाइन वाला, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरेंस। इसे देख लेते हैं। ये है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एलोट्रोप्स क्या होता है, कोई भी एलिमेंट जिस फिजिकल फॉर्म में पाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन के एलोट्रोप्स 3 होते हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स। इन्हीं तीनों को हमें स्टडी करना है। पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है बल्क मिनिस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, तो सबसे पहला आता है डायमंड। डायमंड में हमें स्टडी करना है स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डायमंड ये बना हुआ है, आपके सामने दिख रहा है साहब। ठीक है, डायमंड इज ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा चमक होती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है डायमंड इज ए क्वाइट हैवी, कुछ थोड़ा सा हैवी होता है। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट है डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इवन की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ड नेचुरल एलिमेंट नॉन मेटल होता है ये। ठीक है, डायमंड इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, डायमंड कैन बी आर्टिफिशियली मेड, आर्टिफिशियली भी बनाए जाते हैं डायमंड। ठीक है, यूजेस क्या क्या होता है, यूजेस सबको पता है। डायमंड ग्लास कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और दूसरा डायमंड ज्वेलरी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा आता है हमारे पास ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, ठीक है, तो अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट इज ए ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस होता है। यह सॉफ्ट होता है। ठीक है, सिल्पीन टच होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नोट वाला पॉइंट है, इसे नोट कर लेना। यहाँ कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है दुनिया में, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो वो सिर्फ क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं इसके ग्रेफाइट के, सबसे पहला तो लुब्रिकेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। पहला है लुब्रिकेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, दूसरा है ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के ड्राई सेल्स वगैरह, ठीक है, आपने सेल देखे होंगे जो पुराने टाइप में सेल आया करते थे रेडियो में डालने वाले, उनमें एक ब्लैक कलर की रोड सी होती है पेंसिल के डक के टाइप से, वो ग्रेफाइट होता था। ठीक है, और
कार्बन ब्रूसिस, अगर आपने मोटर पढ़ा हो तो कार्बन ब्रूसिस जो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वो भी किसके बने हुए होते हैं, ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट हेल्प इन डेवलपिंग कोर ऑफ पेंसिल, पेंसिल की कोर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ग्रेफाइट के, ठीक है। आई थिंक ग्रेफाइट आपको समझ में आ गया होगा। कुछ पार्ट आपने ग्रेफाइट का नॉन मेटल में भी पढ़ा होगा, ठीक है। डायमंड के बारे में पढ़ लिया। अब लास्ट बचता है हमारा बल्क मिनिस्टर फुलरेंस, ठीक है। इसको C60 के नाम से भी जाना जाता है या फुटबॉल शेप के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सारे कार्बन इस फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं कि एक फुटबॉल की शेप बन जाती है, ठीक है। कितने कार्बन होते हैं इसमें, 60 कार्बन होते हैं। इसको बल्क मिनिस्टर फुलरेंस बोलते हैं या C60 बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और मेन इसके बारे में बात आपको ध्यान देनी है कि सबसे मॉडर्न खोज है ये, ठीक है, यानी सबसे लास्ट में खोजा गया एलोट्रोप से, कार्बन का सबसे लास्ट में खोजा गया एलोट्रोप से, ठीक है। तो सबसे लास्ट में खोजा गया तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न हुआ है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि रिसेंटली कार्बन का कौन सा एलोट्रोप्स खोजा गया, तो आप क्या बताओगे, बल्क मिनिस्टर फुलरेंस या C60, ठीक है। इट्स फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ध्यान दो, इसका फॉर्मूला होता है C60, ठीक है। बल्क मिनिस्टर फुलरेंस की शेप कैसी होती है, फुटबॉल शेप की होती है, ठीक है। इसमें 60 कार्बन हेक्सागोनल और पेंटागोनल अरेंजमेंट में फिक्स्ड होते हैं, कुछ हेक्सागोनल बने होते हैं, कुछ पेंटागोनल बने होते हैं। बल्क मिनिस्टर फुलरेंस इज ए डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे डार्क सॉलिड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कार्बन के चैप्टर में बनते हैं बॉन्ड, ठीक है। कार्बन और इट्स कंपाउंड कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और चैप्टर हम 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे एक चैप्टर, ठीक है। पहली वीडियो में हमने यहाँ तक किया, दूसरे में कोवलेंट बॉन्ड और तीसरे में हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन और या IUPAC, ये सब चीज़ करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का या कोई सजेशन देना चाहते हो तो सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।